राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। अच्छा, तो वो बोल रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 एंड इंडिकेट्स द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। हर एक केस में हमें a, b और c की वैल्यू इंडिकेट करनी है। तो आप ये देखिएगा कि मुझे फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है इसका, ये है 2x plus 3y। 2x plus 3y is equal to 4.37। अभी 4.37 को इधर ले आओ, ये हो गया 2x plus 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास क्या होना चाहिए, ax plus by प्लस c होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस दे रखा है, तो इसको प्लस बनाएंगे कैसे। x plus 3y प्लस प्लस और ब्रैकेट में लिखिए माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप लिखिएगा कि कंपेयर दिस इक्वेशन compare this equation with ax compare this equation with ax plus by plus c is equal to 0। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है इसमें ax plus by plus c is equal to 0। तो x का कोफिशिएंट इधर क्या है 2 और इधर x का कोफिशिएंट क्या है a, तो इसका मतलब a is equal to 2। उन्होंने कहा सबसे पहले ax plus by plus c is equal to 0 की फॉर्म में आपको इस इक्वेशन को लिखना है। लिखने के बाद में फिर आपको ये बताना है हर एक केस में कि a, b और c की वैल्यू क्या क्या है, ये भी बताना है, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4.37, माइनस का 4.37। चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट है x माइनस 4 x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 3y। x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 3y। अब इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा बेटा x माइनस रूट 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो टर्म्स हमारी माइनस की आ रही हैं, तो प्लस माइनस करके लिखेंगे उसको, ठीक है। कैसे लिखेंगे, जैसे ये x है तो x को क्या लिखेंगे 1x प्लस, मेरी बात समझ में आ गई। अगर कोई भी टर्म अकेला लिखा हुआ है तो उसमें 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो अगर x अकेला लिखा हुआ है तो मैं उसको 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स यानी कि 1x लिख सकता हूँ, समझ गए, क्लियर है, हाँ। अच्छा, और जैसे ये माइनस रूट 3y है तो इसको लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस रूट 3y और इसको लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर इट विद compare this equation with ax plus by plus c is equal to 0। तो a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी माइनस रूट 3 और c की वैल्यू क्या होगी माइनस का 4। c की वैल्यू होगी माइनस का 4। तो a, b और c की ये वैल्यू होगी, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, आयुष, यश, क्लियर है, ठीक है। अगला देखिएगा थर्ड पार्ट है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। x वाला टर्म और y वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो क्या बन जाएगा माइनस 5x
का 3y और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में ये आ ही रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे compare this equation with ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी -5। सर इसको 4 को भी उधर साइड पे कर उससे दे 4 हाँ नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। a की वैल्यू होगी -5, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो गई, y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो b की वैल्यू क्या हो गई 3 और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया 4। तो a b और c की वैल्यू आ गई -5, 3 और 4, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट दे रखा है 2x इज इक्वल टू y। फोर्थ पार्ट दे रखा है 2x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट वाला टर्म तो है नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ y को। 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा बन जाए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वो बन जाए। बनाते हैं इसको 2x प्लस -1y प्लस c, यानी कि कांस्टेंट तो यहाँ पर है ही नहीं ना, लेकिन मुझे तो कांस्टेंट डालना है, तो मैं कांस्टेंट को क्या ले लूँगा 0। भाई किसी भी टर्म में 0 को ऐड तो करा ही जा सकता है, तो हम क्या लिखेंगे ax प्लस by प्लस c कितना 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। कंपेयर इट विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है a और उधर x का कोफिशिएंट है 2। a इज इक्वल टू 2 हो गया और y का कोफिशिएंट है b, उधर y का कोफिशिएंट है -1। तो b की वैल्यू क्या हो गई -1। इधर कांस्टेंट टर्म है 0 और इधर कांस्टेंट टर्म है c, तो c की वैल्यू हो गई 0। एग्जांपल 1 के चारों पार्ट्स क्लियर है, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमको जो इक्वेशंस दे रखी हैं और आगे जो एग्जांपल 2 है उसमें हमको 4 अलग अलग इक्वेशंस दे रखी हैं। उन चारों इक्वेशंस को हमको इक्वेशन इन वो गिरेगा इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमको लिखना है। तो एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट दे रखा है x इज इक्वल टू -5। क्या दिया है x इज इक्वल टू -5। हम क्या चाहते हैं कि ये 2 वेरिएबल्स इक्वेशन बन जाए, 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन बन जाए। तो 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में क्या होगा, 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में x भी होना चाहिए y भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो केवल x है। तो इसको y में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, क्या लिखेंगे इस -5 को इधर ले आओ, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अभी तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल क्या है x, वही दे रखा है, लेकिन मुझे तो 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखूंगा x अगर अकेला लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1x लिखा जा सकता है उसमें। y वाला टर्म नहीं है, x के बाद आना चाहिए y वाला टर्म। जब y वाला टर्म नहीं है ही नहीं, उसको लिखेंगे कैसे 0y इंटू y 0y मैंने 0y लिख दिया और +5 लिख दो। इससे क्या होगा कि ये एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की टर्म्स में आ भी गया और हमारी 2 वेरिएबल भी आ गए 1x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं। तो अगर कभी भी हमको कोई ऐसी वैल्यू दे रखी है जो है ही नहीं इक्वेशन में, जैसे y है तो y वाला टर्म इसमें है ही नहीं, तो मुझे उसको इंक्लूड करने के लिए क्या करना होगा 0y करना होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए सेकंड पार्ट देखिए।
सेकंड पार्ट में दे रखा है y इज इक्वल टू 2। अब 2 को इधर ले आओ, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए कि इसमें x वाला टर्म है ही नहीं, अब इसमें x वाला टर्म नहीं है तो x वाला टर्म जबरदस्ती इंक्लूड करेंगे, कैसे 0x। y वाले टर्म को क्या लिखते हैं 1 बाई, और इसको लिख दो प्लस माइनस 2, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ax प्लस by प्लस c हो, मतलब प्लस आए यहाँ पर एक माइनस वाला टर्म ना दिखाई दे, तो ये हमारी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई। ठीक है, ऐसी थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है 2x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3, 3 को इधर ले आओ, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 2x, y तो है नहीं तो क्या लिखेंगे 0y, फिर प्लस ब्रैकेट में माइनस 3 प्लस ब्रैकेट में माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई। ठीक, फोर्थ देखिएगा, फोर्थ में है 5y इज इक्वल टू 2। 5y इज इक्वल टू 2, अब क्या करिएगा इस 2 को इधर ले आइएगा तो ये 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है तो क्या करें 0x, 0x प्लस ब्रैकेट में माइनस 5y प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को होमवर्क में करना है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि कई बार हमको ना कुछ प्रैक्टिकल कंडीशंस दे रखी होती हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रखी होती है, तो कुछ उस स्टेटमेंट को देखकर हमको इक्वेशन बनानी होती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ तो इक्वेशन दे रखी है, कई बार क्या है हमको कुछ स्टेटमेंट दे रखी होती है, वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको हम बोलते हैं, तो उनको देखकर हमको इक्वेशन बनानी होती है। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 वैसा ही है कुछ, तो मैं इधर बनाऊँ उसको या इधर कर देता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की कॉस्ट जो है वो पेन के कॉस्ट के कंपैरिजन में ट्वाइस है, उसकी दुगनी है। तो आप क्या करेंगे, लेट द राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। ब्रैकेट में इन्होंने दे रखा है टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज़ एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज़ वाई। अब ये क्या है कि ये ना इन्होंने हिंट दे रखी है, आपकी मर्जी है, आप नोटबुक को एक्स मानो, पेन की कॉस्ट को वाई मानो, या नोटबुक की कॉस्ट को वाई मान लो और पेन की कॉस्ट को आप एक्स मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो इन्होंने हिंट दे रखा है, आप इनके हिसाब से कर लो या अपने हिसाब से, कैसा भी चलेगा। इन्होंने बोला है ना टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज़ एक्स, तो लिखिए let the cost of notebook be
cost of notebook be rupees x, ठीक है, and the cost of our notebook, and the cost of our पेन भी रुपीज़ वाई। तो मैंने नोटबुक की कॉस्ट को x मान लिया और पेन की कॉस्ट को मैंने y मान लिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, कंडीशन दी है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक गिवन cost of notebook is equal to twice the cost of a pen, cost of a notebook। नोटबुक की कॉस्ट को हमने क्या माना था, x माना था, तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक की जगह लिख दीजिए x। अच्छा, ट्वाइस का मतलब क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस्ट ऑफ अ पेन, और पेन की कॉस्ट कितनी है, y है, तो x इज इक्वल टू 2y आ गया। इस 2y को इधर ले आओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1x प्लस माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई, समझ गए। लीनियर इक्वेशन आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, आप क्या करें, आप इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म का लेकर आइए, ऐसे ही लिखिए, समझ गए। चलिए जी, आयुष और यश बताइए, क्लियर है दोनों को? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 4.1। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे हमने अभी मैथ्स का हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला, तो बहुत बड़ा चैप्टर था, आपने देखा होगा शायद लगभग 1 महीने वही चैप्टर चला है, पिछले 1 महीने से वही चैप्टर चल रहा था। तो उस चैप्टर में क्वेश्चंस एनसीईआरटी में ही इतने दे रखे हैं कि आपको उसके लिए आरडी उठाने की ज़रूरत है नहीं। फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप चाहेंगे तो मैं आपको मार्क करके भेज दूँगा, उसमें तो आरडी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम बात करेंगे इस वाले चैप्टर की, लीनियर इक्वेशन की, तो यहाँ पर क्वेश्चंस थोड़े से कम हैं, तो यहाँ हमको आरडी भी करनी पड़ेगी। अब आप ये देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 4.1 में 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, बस इतने सफिशिएंट नहीं है ना, हमको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस तो करने चाहिए, ठीक। तो मैं इसके क्वेश्चंस आपको भेजूंगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। अगर आप कहेंगे मेरी तरफ से, मैं ये कहता हूँ उसमें सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, सफिशिएंट है। 2-4 चैप्टर ऐसे हैं इसमें 9th स्टैंडर्ड में कि उसमें एनसीईआरटी कर लीजिए, बहुत है, अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। आपने देखा 8 एक्सरसाइज हैं और हर एक एक्सरसाइज में ऑन एन एवरेज 9-10 क्वेश्चन हैं, तो लगभग 70 से 80 के करीब आपने क्वेश्चन उसके कर लिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी प्रैक्टिस सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में करेंगे। अगला टॉपिक जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। जो हमने करा इसमें अभी तक जो हमने एग्जांपल्स करे उसमें हमको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म की लीनियर इक्वेशन हमको बनाकर दिखानी थी, ठीक है। हमको क्या करना है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन दे रखा है तो उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो अब इसमें देखिएगा कि सॉल्व करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सॉल्व करना यहाँ पर जो है, क्योंकि हम 9th स्टैंडर्ड में हैं अभी, तो 9th स्टैंडर्ड में जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा। हिट एंड ट्रायल मतलब आपसे पूछा जाएगा कि कोई 4 सॉल्यूशन बताइए, कोई 5 सॉल्यूशन बताइए, तो आप क्या करोगे, आप y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लोगे, ठीक है, और फिर x की अलग अलग वैल्यूज़ डालते चले जाओगे, y की अलग अलग वैल्यूज़ निकाल लोगे। वो आपकी टोटली मर्जी है, हो सकता है तुम्हारे 4 आंसर अलग आए, हो सकता है तुम्हारे 4 आंसर अलग आए, ठीक है। तो इसमें कोई फिक्स आंसर नहीं होंगे, बस इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए कैसे, पेज नंबर 69 पर है एग्जाम्पल नंबर 3। नेगेटिव भी ले सकते हो। पेज नंबर 69 पर एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो थर्ड एग्जाम्पल में है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6।
तो हमको इक्वेशन दे रखी है x + 2y = 6। अब आप यहाँ से क्या करिए, y की वैल्यू निकाल लो। तो 2y कितना हो गया, 2y = हो गया 6 - x। 2y = क्या हो गया, 6 - x। ये तो क्लियर। हाँ, अब इसके बाद देखिएगा कि 2 जो है ये यहाँ y में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको 2 को डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो y = हो गया 6 - x/2। y = 6 - x/2। ये हमारे पास अभी y की वैल्यू 6 - x/2। ठीक है, ये करने के बाद में इसमें क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या है, ये पूछ रहे हैं फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। मुझे इस इक्वेशन के 4 अलग अलग सॉल्यूशंस चाहिए। तो अब आप क्या करिए, अब आप x की कोई भी 4 वैल्यू ले लो। तो हम ये कहेंगे इफ x = 0, इफ x = 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - 0/2। हाँ जी, 6 - 0/2 यानी कि 6/2, 2 1 2, 2 3 6। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3। सर इसको बिना सॉल्व करे खाली कोई इक्वेशन नहीं भी तो कर सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब आप क्या करिए, अब ऐसे ही सोचो कि अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5। 5/2 आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में केवल 2 है तो डिवाइड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पॉइंट में भी आंसर आ जाए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लिखें इफ x = 1, y = 6 - 1/2, तो y की वैल्यू आ गई 2.5। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आ गई 2.5। फिर लिखें इफ x = 2, तो y कितना हो गया, 6 - 2/2 यानी कि 4/2, 2 1 2, 2 2 4। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 हो गई। इफ x = 3, y = 6 - 3/2। ये कितना हो गया, 3/2 यानी कि 1.5। तो y की वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई 1.5। तो आप ये देखिए हमने x की 4 वैल्यूज देखी, 0 1 2 3, और y की भी 4 हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना जिसमें आपसे बोला जाए कि 4 अलग अलग सॉल्यूशन बताओ, तो वो इतना फैलाकर नहीं लिखना, आप एक टेबल बनाकर लिखोगे, वो सही तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखने का। सही तरीका क्या बताता हूँ ये तो कर लेना चाहे, उसके बाद लास्ट में आंसर आपको किस तरह से लिखना है बता रहा हूँ। Therefore, four different solutions of the given equation are x और y। तो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2.5, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2.5, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1.5, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1.5।
हाँ जी बताइए, क्लियर? तो आपको जब ऐसे 4 सॉल्यूशन बोले जाएँ, 5 सॉल्यूशन बोले जाएँ, तो आप ऐसे एक टेबल बनाकर उसको करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल 4 में है फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमको 3 इक्वेशन दे रखी हैं और वो बोल रहे हैं कि इन तीनों इक्वेशन का आपको क्या करना है, आपको इनके 2-2 सॉल्यूशन बताने हैं। एग्जाम्पल 4 का फर्स्ट पार्ट है 4x + 3y = 12। y की वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगा 12 - 4x। अपॉन 3। 12 - 4x अपॉन 3। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब ये करने के बाद में फिर मुझे क्या करना होगा, इन्होंने बोला है कि इसके कोई 2 सॉल्यूशन बताने हैं। तो 2 सॉल्यूशन, थोड़ा डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। 2 क्या होता है कि 2 तो लगभग सभी को डिवाइड कर देता है। नंबर या तो नॉर्मल नंबर आएगा, प्रॉपर नंबर आएगा, या फिर 0.5 करके आएगा। दुनिया के किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो तो वो आराम से डिवाइड हो जाएगा। मान लो 12 है तो 2 × 6 = 12, 13 है तो 6.5, ठीक है। अगर मान लो 14 है तो 7, 15 है तो 7.5। बस अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो लास्ट में उसमें 0.5 आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो 2 से तो जनरली सभी नंबर आराम से डिवाइड हो जाते हैं, 3 से नहीं होते। तो मैं क्या करूँगा, मुझे 2 सॉल्यूशन लेने हैं तो मैं जानबूझकर थोड़े आसान लेता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो कि x की वैल्यू में अगर 0 ले लूँ तो इसको करने से पहले ही खुद ही सोच कर देख लेते हैं कि सोचिए x की वैल्यू अगर 0 ले ली तो 4 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो 12 - 0 क्या बचेगा 12, 12 बचा न्यूमरेटर में, 12/3 क्या हो गया 4 हो गया। सीधा y की वैल्यू 4 आती हुई नजर आती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लूँगा इफ x = 0 y = 12 - 4 × 0 अपॉन 3। 4 × 0 क्या हो गया 0, 12/3 आ गया। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। एक सॉल्यूशन हो गया। अब जो दूसरा सॉल्यूशन है वो दिक्कत करेगा। अगर आप x की वैल्यू 1 ले लोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, देखो जरा। x की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो उससे क्या होगा कि 4 × 1 = 4, 12 - 4 हो गया 8, 8/3 डिवाइड करने में पॉइंट में आएगा नंबर, छोड़ो उसको। आप x की वैल्यू 2 ले लो। अगर x की वैल्यू 2 ले ली तो 4 × 2 = 8, 12 - 8 कितना हो जाएगा 4, 4/3 अगेन 1.33 वैल्यू आएगी। x की वैल्यू 3 ले लो, 3 ले लो, 4 × 3 = 12, 12 - 12 0, 0/anything 0। सही है। तो लिखिए इफ x = 3, अगर x 3 है तो y क्या हो जाएगा 12 - 4 × 3/3, मतलब 12 - 12/3। 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट करो तो आ गया 0, 0/3 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x की और y की दोनों की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अच्छा देखिए, therefore solutions of this equation are टेबल बनाओ। इधर लिखो x, इधर लिखो y। x 0 तो y 4, x 0 तो y 4, x 3 तो y 0, x 3 तो y 0, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए 2x + 5y
2x plus 5y is equal to 0। यश और आयुष समझ में आ रहा है आप दोनों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 2x plus 5y is equal to 0। टू एक्स प्लस 5y is equal to 0। ये हो गया। यहाँ से y की वैल्यू निकालो। 5y is equal to minus 2x, तो y कितना हो गया? minus 2x upon 5। Sir, हाँ जी, sir, जैसे y की वैल्यू निकालते हैं मतलब x की वैल्यू निकाल सकते x हैं की निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2x अपॉन 5 हो गया हमारे पास। अब आपको क्या करना है, कोई दो वैल्यूज निकालनी है। तो अगर x को 0 ले लिया तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। अगर x को 0 ले लिया तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। ये तो आसान था। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जानबूझकर ले लूँगा मैं 5। क्यों? डिनोमिनेटर में 5 है, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 5, और इस 5 से 5 कट गया, तो रिजल्ट क्या आ गया? -2। देयरफॉर two solutions of the given equation, therefore two solutions of the given equation are x और y। तो x 0 है तो y भी 0, x 5 है तो y -2। हो गए दो सॉल्यूशन। इसी तरीके से देखिएगा इसका थर्ड पार्ट दे रखा है 3y plus 4 is equal to 0। y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो x की तो वैल्यू कुछ दे नहीं रखी ना, x तो कुछ दे नहीं रखा। तो क्या करेंगे, पहले y की वैल्यू निकाल लो कि y की वैल्यू क्या है। तो 3y इज इक्वल टू क्या आ गया? -4। अब इस 3 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -4/3। तो हम ये कहेंगे x की कुछ भी वैल्यू आप लें, y की वैल्यू फिक्स्ड है इस इक्वेशन में कि y की वैल्यू -4/3 ही आनी है। x की आप कुछ भी वैल्यू लें, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी सॉल्व करने की, जब भी कभी हमको इक्वेशन 2 वेरिएबल की ना देकर 1 वेरिएबल की दे रखी होती है, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल ना देकर केवल एक वेरिएबल दे रखा है y, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ही नहीं, ये 1 वेरिएबल वाली है। तो यहाँ पर y की वैल्यू -4/3 आ गई, x तो इसमें है ही नहीं ना। तो आप ये कहिए कि x की वैल्यू आप 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, y की वैल्यू यही आने वाली है। तो आप यहाँ लिखेंगे therefore two solutions of this equation will be therefore two solutions of this equation will be
x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4/3, x की वैल्यू 1 ले लो तो by की वैल्यू -4/3। तो आप x की वैल्यू कुछ भी लें, y की वैल्यू आपकी सेम आनी है -4/3। ठीक है, तो ये हमारा इसका 2 सॉल्यूशन हो गए। समझ में आ गया? ठीक है, हमने x की वैल्यू 0 और 1 ली, आप x की वैल्यू 100 और 2000 ले लो तो भी y की वैल्यू ये है। कुछ भी ले लो आप x और x की कोई भी 2 वैल्यूज़ ले लो, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं तो हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जी एक्सरसाइज 4.2 अभी देखते हैं। बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। देखिए इसमें 2 ही एग्जांपल दे रखे थे, उसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। कोई 2 ऑप्शंस दे रखे हैं और वो पूछ रहे हैं कि इनमें बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों। फर्स्ट दे रखा है अ यूनिक सॉल्यूशन। A unique solution. Second, have only 2 solutions.
थर्ड में है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमें कोई भी पेयर ऑफ कोई भी आपको ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आपको दे रखा है और आपसे ये कहा जाए कि भाई आप बताएं इसमें कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, तो देखिएगा हमसे एक क्वेश्चन में हमको बोला गया कि आप इसके 4 सॉल्यूशन बताइए, हमने 4 बता दिए। एक में हमको बोला गया कि 2 सॉल्यूशन इसके बताइए, हमने 2 बता दिए। अगर हमसे बोला जाए 50 सॉल्यूशन निकाल दो, 1000 निकाल दो, हम तो कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक्स की अलग अलग वैल्यू लेते जाओ, वाई की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। तो इसका मतलब इसमें कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो कोई भी मेरे को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी हो जहाँ एक्स और वाई दोनों, तो वहाँ पर सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज टू इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बताइए भाई, क्लियर? दोनों बच्चे बताए ऑनलाइन वाले? Yes, sir. चलिए ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 मैं छोड़ रहा हूँ, आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एक बार देखो बता देखना, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4। हाँ और check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। तो एक इक्वेशन दे रखी है x minus 2y is equal to 4। क्वेश्चन नंबर 3 है। अरे कुछ नहीं, तो इक्वेशन को दे रखी है x minus 2y is equal to 4। तो एक ही इक्वेशन है और हमको अलग अलग इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं, हमको ये बताना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है। कैसे बता पाएंगे हम? जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए, तो फर्स्ट पार्ट में ये है 0,2 लिखा हुआ है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जब 0,2 इस तरह से कुछ लिखा रहता है तो पहला टर्म होता है x वाला और दूसरा टर्म होता है y वाला। तो ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है x, y। अब आप देखिएगा ये x, y इनको दे रखा है, तो आप ये देखिएगा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में इसको डालकर देखूंगा और ये देखूंगा वो राइट हैंड साइड के बराबर आता है या नहीं आता। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, इसकी जगह आप डालिए 0 माइनस y की जगह आप डालिए 2। 0 minus 4 is equal to -4। तो LHS की वैल्यू आ गई -4, जबकि RHS कितना है? 4 is not equal to RHS। तो ये RHS के इक्वल नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही LHS RHS के इक्वल नहीं आएगा तो आप क्या बोलेंगे? Therefore 0,2 is not a solution of the given equation। is not a solution of the given equation। ठीक है, सेकंड है 2,0। 2,0 देखिएगा, ये 2,0 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है? सेकंड पार्ट में देखिएगा 2,0। तो x minus 2y, तो 2 minus 2 into 2y कितना है? 0। तो 2 into 0 तो 0 होता है, 2 minus 0 कितना हो गया? 2। अगेन इट इज नॉट इक्वल टू RHS।
soon. 2, 0 is not a solution of the given equation. बाकी के पार्ट्स में छोड़ रहा हूँ, आपको करने हैं, ठीक है। होमवर्क दे रहा हूँ आपको, एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। एक में 2 क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन हमने कर दिया, एक छोड़ा है वो आप करेंगे, और एक में 3 क्वेश्चन है वो आपको करना है। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 पूरा कंप्लीट करके आप लेकर आएंगे, ठीक है। और मोशन का रिवीजन कर लीजिए, नेक्स्ट आपका साइंस का टेस्ट होगा मोशन का, ठीक है। नहीं बता दूँगा, 3-4 दिन है अभी आपके पास, 3-4 दिन कर लो प्रैक्टिस। नेक्स्ट आपका साइंस का टेस्ट है मोशन, प्रिपेयर करिएगा। और पहले से बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सारे क्वेश्चंस करने प्रिपेयर, ठीक है। और इन 3-4 दिनों में जो भी डाउट्स हैं वो पूछना। मोशन मैंने तो मोशन पढ़ा ही नहीं ना, मैं कोई बात नहीं, करो करो तो सही। अच्छा, स्कूल में भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो आप सर मत मेरा भी स्कूल में भी नहीं सर हुआ। मेरा ठीक, आप तीनों को मैं करवाऊंगा, बाकी बच्चे करेंगे। सर मैंने सर डाई इलेक्ट्रिक से सर जितना हुआ था सर वो पूरा कर दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आप इसके एक्स्ट्रा